स्वागत है आप सभी का मेंस में दोबारा। हम सभी अपना अपना वक्त अपने पार्टनर के साथ पूरी क्वालिटी के साथ बिताना चाहते हैं, पर किस हद तक हम अपने पार्टनर को उसका पूरा स्पेस देते हैं। अगर हम स्पेस नहीं देते हैं तो क्लैशेस की नौबत आ सकती है। पर क्लैशेस को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप समय के साथ साथ विश्वास पूरा बनाए रखें। जब विश्वास रहेगा तो आप अपने पार्टनर पर पूरी तरह विश्वास करेंगे और साथ ही साथ उनके अंदर शक की भावना भी नहीं आएगी। अनिल जी, विश्वास की जब हम बात करते हैं तो किस हद तक ये जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, और खासकर पॉजिटिव नेचर में ये तब्दील ना हो पाए? बहुत जरूरी है। बिना विश्वास के तो जिंदगी चल ही नहीं सकती जी। दुनिया टिकी ही विश्वास पर है। सच में अगर हम जाने तो जी। हम आज हर रिलेशन के अंदर विश्वास बहुत जरूरी है, पर जब यहाँ कमी आनी शुरू होती है तो पॉजिटिव नेचर की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए उसमें बेहतर मैं जो एक चीज कहना चाहूंगा वो ये कि हमें अपने अंदर जो ये एक नेगेटिव इमोशन है एक तरह का, इस नेगेटिव इमोशंस को रिलीज करना चाहिए। क्या तरीके हैं जिनसे हम नेगेटिव इमोशंस रिलीज देखिए, आज अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो EFT एक ऐसा टूल है जो इमीडिएटली किसी भी तरह के रिलेशन में, और EFT इज अ इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम अपने इस नेगेटिव इमोशन पे, इस पर तो बहुत अच्छा काम करती है ये, इस इमोशन को बहुत जल्दी आदमी उससे रिलीज हो सकता है, निकल सकता है। सपोज अगर जैसे कि मैंने पहले भी हमने जिक्र किया कि अगर मेरे रिलेशन में मेरी वाइफ से मेरे को ऐसा महसूस होता है और मैं उस चीज को ठीक नहीं कर पा रहा, अपने आप में करेक्शन नहीं कर पा रहा हूं, मेरे अंदर पॉजिटिवनेस बढ़ती चली जा रही है, मुझे बार बार मैं एक शक के दायरे में, जिसको हम जनरली यही कह देते हैं कि उस तरफ मैं बढ़ रहा हूं, तो उससे कैसे बाहर निकलूं जी। उसका सोल्यूशन EFT के अंदर है और बहुत ही उम्दा रिजल्ट है उसके। ऐसे ऐसे केसेस हैं जिनको आज उनकी फैमिली लाइफ इतनी अच्छी हो गई है, यहाँ तक कि मेरे साथ तो मतलब एक केस था जो डाइवोर्स तक की नौबत थी, वो आज बड़े खुशियों भरी जिंदगी जी रही है जी। तो क्या बेसिक्स हैं, क्या स्टेप्स हैं? देखिए, EFT के लिए एक टूल है, मेथड है, जिसके अंदर हम अपनी बॉडी के अंदर हमारे मेरिडियन पॉइंट्स हैं जिनको हम टैप करते हैं, और टैप करने से हम अपने उस इमोशन को रिलीज कर देते हैं जी। इमोशन खत्म नहीं होगा। और क्या पॉइंट्स हैं वो? टैपिंग करने के लिए हमारे जैसे यहाँ से शुरू करते हैं, इधर हैं, करते हैं आइस के ऊपर, नोज, चिन, इस तरह, हाँ, फिंगर्स पर हैं। बॉडी के अंदर 14 मेरिडियन पॉइंट्स हैं जिनको टैपिंग के अंदर डिफाइन किया गया है, और हम इनके ऊपर पर्टिकुलर एक प्रेशर के साथ जब करते हैं, बकायदा उसके साथ हम एक अफर्मेशन देते हैं जो अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड कर रहे हैं। बेसिकली प्रॉब्लम तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही है ना, जो बचपन से चली आ रही है, जिस वजह से हम पॉजिटिव होते गए। तो उन एनर्जीज को रिलीज करेंगे हम, ताकि हम अपने पॉजिटिव नेचर से बाहर आ सकें। हाँ, और इसके इंस्टेंट रिजल्ट देखे गए। बिल्कुल। एक कॉलर है हमारे साथ, अनीता। अनीता कहें? अनीता, क्या आप हमें सुन सकती हैं? हेलो जी, अनीता कहें। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर। अनीता जी, टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लें प्लीज। हेलो जी, कहें। हाँ जी, मेरे हस्बैंड के साथ मेरे बहुत अच्छे रिलेशन हैं जी, लेकिन जब कभी भी हमारी आपस में कोई बात होती है, वो मेरे को किसी बात पे टोकते हैं या गुस्सा करते हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा माइंड कर लेती हूँ, और इतना वो हो जाता है कि भाई 2-3 दिन तक मैं अपसेट रहती हूँ। और ऐसे में जो दूसरे मतलब रिलेटिव्स हैं, उनके साथ थोड़ा रिलेशन में फर्क आ जाता है। मतलब मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा मेरे को बताया जाए कि जिससे भाई मैं उस चीज को इतना ज्यादा माइंड ना करूँ, और उससे मैं मतलब 2-3 दिन तक उभर नहीं पाती हूँ जी। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अनीता जी, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे कि मैं अभी दिवेश से यही डिस्कस कर रहा था कि आप अपने नजदीक किसी भी EFT एक्सपर्ट से मिलें और वो आपको इस प्रॉब्लम से बहुत जल्दी बाहर निकाल देंगे, और जिसमें किसी और ने कुछ नहीं करना है, बेसिकली इन्होंने ही करना है। आप खुद करेंगे और बहुत जल्दी आपको लगेगा कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा आपको। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीक किसी भी EFT एक्सपर्ट से मिलें, आपका समाधान अवश्य होगा। बिल्कुल। तो जरूरत है खुद पर विश्वास करने की अनीता जी, बिल्कुल ना घबराएं, समस्याएं बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएंगी। दर्शकों को ये जानकारी देना चाहेंगे कि बहुत जरूरत है हम सबको रिस्पेक्ट करने की अपने रिलेशंस में। दूसरों की रिस्पेक्ट करें और उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखें, और साथ ही साथ कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर के साथ विश्वास बनाए रखें। वही चीज रिस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं, तो रिस्पेक्ट की कमी जब आने लगती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, तो आपका विश्वास ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है, और साथ ही साथ पॉजिटिव नेचर उसके साथ डेवलप हो जाता है। बिल्कुल यही होता है कि जब अविश्वास होगा जी, तभी
पॉजिटिव नेचर की तरफ हम बढ़ते हैं। जी। जैसे कि मैंने पहले भी हम डिस्कस किया कि कहीं ना कहीं कोई डर है, कमी अपने अंदर है, लेकिन हम थोप दूसरे पर रहे हैं जी, वो पॉजिटिवनेस का रूप ले रही है। जी। तो हम अपनी कमी को पहले समझें, और ज्यादातर जैसे कि ये मेंस में ही होती है, हम पहले अपने आप को समझें कि कहां मेरे के अंदर कमी है। मतलब तो कितना जरूरी है अपनी कमियों को पहचानना? बहुत जरूरी है। बड़ी सिंपल सी बात है। हम जनरली आजकल कहा जाता है कि उंगली दूसरे की तरफ उठाओ तो 3 हमारी तरफ है। जी। मैं सबसे यही कहता हूं कि जो सामने उठाई है उंगली उसको भी अपनी तरफ मोड़ लें। जी। कमी हमारे अंदर है, हम अपनी कमी को अगर सुधारेंगे, अपनी कमी को ठीक करेंगे, बाहर तो अपने आप ठीक हो जाएगा। जी। जबकि हम अपने आप को ना करके हम दूसरे को करना चाहते हैं ठीक, जो इम्पॉसिबल है, और उसी वजह से बैरियर क्रिएट होता है। बिल्कुल सिंपल। बिल्कुल अनिल जी, जरूरत है अपनी कमियों को पहचाने, अपनी कमियों को पहचान कर उन पर मेहनत करें ताकि वही कमी आपकी ताकत बन सके। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद और जानकारी लेंगे पॉजिटिव नेचर के बारे में।